नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 के एग्ज़ाम में जो होंगे, ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये क्लास 2 रहने वाली है, सेकंड क्लास आपकी रहने वाली है एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की। अगर आप एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल जो है वो किस जगह पर स्थित है। तो ये आपने याद रखना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल लोथल है वे आपका गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बक्सर का युद्ध जो था वो कब हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर जो था वो कब लड़ा गया था? ये 1764 में लड़ा गया था। ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1526 में, ये भी आपने याद रखना है, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, प्रथम लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। दूसरी लड़ाई जो तो पानीपत की वो 1556 में हुई थी। और पानीपत का जो तीसरी लड़ाई थी, तृतीय युद्ध जो था वो 1761 में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो 1761 में लड़ा गया था। और 1757 में 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। तो बक्सर का जो युद्ध था वे 1764 में हुआ था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। तो आपने याद रखना है, बक्सर का जो युद्ध था वे कब हुआ था? वे 1764 में हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1830 ईस्वी में ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वे राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दी गाइड पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो दी गाइड जो पुस्तक है वे आर.के. नारायण ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वे कौन सी है? तो ये आपने याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो, इसकी जो राजधानी है वे पोर्ट ब्लेयर है। और पोर्ट ब्लेयर का जो नया नाम है वे श्री विजयपुरम है। ये भी आपने याद रखना है। तो आपसे एग्ज़ाम में भी ये पूछ सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर का जो नया नाम है वे क्या है? तो श्री विजयपुरम जो है वो पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है, और ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है, विश्व जनसंख्या दिवस जो है, ये भी आपने नोट कर लेना है। 11 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला गया कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का जो संबंध है विधि के समक्ष समानता से है? तो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू इक्वलिटी बिफोर लॉ? तो इक्वलिटी कौन सा आर्टिकल है इक्वलिटी से रिलेटेड है? तो ये आपने याद रखना है। आर्टिकल 14 जो है, अनुच्छेद 14 जो है वे विधि के समक्ष समानता से है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त होने की जो आयु है वे कितनी है? द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वे कितने वर्ष आयु पर जो है वो रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये आपने याद रखना है। 65 वर्ष की आयु पर जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं। और आपने याद रखना है, जो हाई कोर्ट होता है, उच्च न्यायालय जो होता है, तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वे कितने वर्ष पर रिटायर होते हैं? तो वो 62 वर्ष की आयु पर जो है वो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, वे रिटायर होते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो
न्यायाधीश होते हैं वे 65 वर्ष की आयु पर रिटायर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, ये आपने याद रखना है। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं प्रेजेंट में, वो कौन हैं? वे जस्टिस संजीव खन्ना हैं। और वे 51 CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जस्टिस संजीव खन्ना जो हैं वो प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के भारत के, ये आपने याद रखना है। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वे कितने वर्ष पर रिटायर होते हैं? वे 62 वर्ष की आयु पर रिटायर होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं वे 65 वर्ष की आयु पर रिटायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे ठंडा ग्रह जो है वो कौन सा है? कोल्डेस्ट प्लैनेट आपने बताना है। तो सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट जो है वो नेपच्यून है। वरुण जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे कोल्डेस्ट है। जबकि आपसे पूछा जाए कि गर्म ग्रह जो है सौरमंडल का वे कौन सा है? हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो आपका शुक्र है, ये आपने याद रखना है। सबसे गर्म जो ग्रह है वह आपका शुक्र है और सबसे ठंडा जो है वो नेपच्यून है, वरुण है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि भारत का सबसे कम आबादी वाला जो प्रदेश है वो कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा जो राज्य है वे कौन सा है? वे सिक्किम है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया वाइज जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वह कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वे गोवा है। जबकि पॉपुलेशन वाइज जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सिक्किम जो है वो भारत का सबसे कम आबादी वाला प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का वे उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ी जो स्टेट है वे आपकी राजस्थान है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंकज अडवाणी का जो नाम है वे जुड़ा है किससे? द नेम पंकज अडवाणी इज एसोसिएटेड विद, तो पंकज अडवाणी का जो नाम है वे विलियर्ड से है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि नीरज चोपड़ा का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो ये आपने कमेंट में बताना है। नीरज चोपड़ा, ये आपको पता होगा, नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वे किस खेल से है, ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है वे किससे है? तो नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है वे आपका हॉकी से है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसी तरह आपने याद रखना है रंगास्वामी कप जो है, रंगास्वामी कप जो है उसका संबंध भी जो है वो हॉकी से है। नोट कर लेना है आपने, रंगास्वामी कप जो है वो हॉकी से है। राधा मोहन कप जो है वे पोलो से संबंधित है, ये भी आपने नोट कर लेना है। तो नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है वे किससे है? वे हॉकी से है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो कहाँ पर है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क जो है वो यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यूएसए की बात कर लेते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो है वो टोटल कितने स्टेट्स हैं? तो 50 स्टेट्स हैं, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। उत्तरी ध्रुव जो था वो किसने खोजा था? तो नॉर्थ पोल जो था वो डिस्कवर किया था, वो किसने किया था? वे रॉबर्ट पेरे ने किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सभी लोगों द्वारा सर्वोच्च संभव स्तर पर स्वास्थ्य हासिल करने की ओर कार्यरत संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। द यूएन एजेंसी वर्किंग फॉर अटेनिंग द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ बाय ऑल पीपल्स। तो सभी लोगों द्वारा सर्वोच्च संभव स्तर पर स्वास्थ्य हासिल करने की जो कार्यरत संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है वे कौन सी है? वे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वे जिनेवा में है। जिनेवा जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है, ये भी आपने याद रखना है। और वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है वो 7 अप्रैल को जो है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वे कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज इन। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो ये आपका वाशिंगटन DC में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपने याद रखना है वाशिंगटन DC ये जो है वो USA की कैपिटल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कैपिटल है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वाशिंगटन DC में DC का जो मतलब है वे क्या होता है?
तो डीसी का जो मतलब होता है ये आपने नोट करना है, ये इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वह आपका कहाँ पे है, ये वाशिंगटन डीसी में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वे मनीला में है, ये भी आपने नोट कर लेना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, ये भी आपने नोट कर लेना है, एग्जाम में जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें बोला गया कि द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है वे कितनी वर्ष होती है, कोई क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। बोला गया लोकसभा चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वे कितनी है, वे 25 वर्ष होती है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो लोकसभा चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु है वे आपकी 25 वर्ष है, जबकि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है वे कितनी होती है, वे 30 वर्ष होती है, ये भी आपने याद रखना है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वे कितने वर्ष का होता है, वे 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वे कितने वर्ष का होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, ये भी आपने याद रखना है। लोकसभा को निम्न सदन, ये आपने याद रखना है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा को कहा जाता है। और राज्यसभा को उच्च सदन या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स या अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी राज्यसभा को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या होती है वे 250 होती है, जिसमें से 12 सदस्य जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए, ये आपने याद रखना है। लोकसभा की बात करते हैं, प्रेजेंट जो लोकसभा है, वर्तमान जो लोकसभा है वे 18वीं लोकसभा है, ये आपने याद रखना है। 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा स्पीकर हैं, वे कौन है, श्री ओम बिरला है, ये आपने नोट कर लेना है। और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, लोकसभा की फर्स्ट वुमेन स्पीकर जो थी वो कौन थी, वे श्रीमती मीरा कुमार थी, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोकसभा प्रेजेंट जो लोकसभा है, वर्तमान जो लोकसभा है वे 18वीं लोकसभा है, और 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वे कौन है, वे श्री ओम बिरला है। और लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष जो है लोकसभा में, लोकसभा के वे कौन है, वे श्री राहुल गांधी है, ये भी आपने याद रखना है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वे कितनी है, वे 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा की बात कर रहा हूँ मैं, राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है, एक्स ऑफिशियो होता है, चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वे भारत के वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये भी आपने याद रखना है। वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेजेंट में कौन है, वो श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, ये भी आपने याद रखना है। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, ये भी आपने याद रखना है। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश से ही। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की जो है वो कितनी सीटें हैं, वे 4 सीटें हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे HPGK में पूछा जा सकता है। राज्यसभा की जो है वो 3 सीटें हैं, ठीक है। बात करते हैं 4 जो सांसद हैं वो कौन कौन हैं हिमाचल प्रदेश से। तो 4 जो संसदीय क्षेत्र हैं, एक तो आपका मंडी संसदीय क्षेत्र आ गया, उसके बाद चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र आ गया, शिमला संसदीय क्षेत्र आ गया, और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र आ गया। ये 4 संसदीय क्षेत्र हैं, 4 सीटें हैं लोकसभा की। बात करते हैं 4 लोकसभा सांसद जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो मंडी संसदीय क्षेत्र से श्रीमती कंगना रनौत जो हैं वे मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से श्री राजीव भारद्वाज जी जो है वो सांसद हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग ठाकुर जी हैं, जो है श्री अनुराग ठाकुर जो हैं वे सांसद हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र से कौन है, श्री सुरेश कश्यप जी जो है वो सांसद हैं, ठीक है। ये तो बात की हमने लोकसभा की, लोकसभा के जो 4 सांसद हैं हिमाचल से। उसके बाद राज्यसभा सांसद की बात करते हैं। राज्यसभा की जो हिमाचल प्रदेश में सीटें हैं वो 3 सीटें हैं। अब 3 सांसद जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। श्रीमती इंदु गोस्वामी जो हैं वो, श्रीमती इंदु गोस्वामी, श्री सिकंदर कुमार जी और श्री हर्ष महाजन जी जो हैं वो 3 जो हैं वो सांसद हैं राज्यसभा के हिमाचल प्रदेश से, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं, और विधानसभा की जो हैं वो 68 सीटें हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी जरूर कर दे। और आपने मेरे चैनल के शॉर्ट्स, जो यूट्यूब शॉर्ट्स की जो वीडियोस हैं वो भी आपने देख लेनी है, वहाँ पे हम क्विक जीके जो है वो डिस्कस करते हैं। तो आपने शॉर्ट्स जो हैं एक बार वो ज़रूर देख लेने हैं। और पोस्ट कम्युनिटी टैब में मैंने जो पोस्ट करता हूँ वो भी आपने उसके भी शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, जो कम्युनिटी टैब में पोस्ट करता हूँ, और शॉर्ट्स के भी आपने नोट्स ज़रूर बना लेने हैं।
अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि सिख सैनिक जत्था खालसा किसके द्वारा जो था वो आरंभ किया गया था। तो सिख सैनिक जत्था खालसा जो था वो सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा जो था वो उसका आरंभ किया गया था खालसा पंथ का, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और सिख धर्म की जो स्थापना थी वे गुरु नानक देव जी ने की थी, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मिल्खा सिंह इज आल्सो नोन एज, तो मिल्खा सिंह को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो मिल्खा सिंह को आपको याद होगा फ्लाइंग सिख के नाम से, फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को भी जाना जाता था। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। एग्ज़ाम में जो है वो कई बार जो है वो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वार्षिक रूप से सबसे अधिक योगदान के लिए सरस्वती जो सम्मान है वे दिया जाता है किस फील्ड में। तो सरस्वती सम्मान इज गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू। तो सरस्वती जो सम्मान है वो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। सम्मान दिया जाता है किसके क्षेत्र में, ये लिटरेचर के साहित्य हेतु जो है, लिटरेचर के लिए जो है वो सरस्वती सम्मान जो है वो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द अर्जुन अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर। तो अर्जुन अवार्ड जो है वो किस वर्ष में आरंभ हुआ था। तो अर्जुन अवार्ड की जो स्थापना थी वे हुई थी आपकी 1961 में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अर्जुन अवार्ड जो है वो आपका किस फील्ड में देते हैं, ये खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं, ये आपने नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत का जो सर्वोच्च जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है वो कौन सा है। तो वो मेजर ध्यानचंद जो है वो आपका हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है भारत का। पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो अर्जुन अवार्ड जो था वो किस वर्ष में आरंभ हुआ था, ये 1961 में हुआ था। और ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन द ईयर। तो राष्ट्रीय गान पहली बार जो था वो कब गाया गया था। तो राष्ट्रीय गान आपको पता है, भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन जो है वो पहली बार जो था वो कब गाया गया था, वर्ष 1911 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के जो रचयिता हैं वो लिखा है, वो किसने लिखा है, वे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ये आपने याद रखना है। और इसे पहली बार जो था वर्ष 1911 में गाया गया था। आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत के साथ साथ और किस देश का राष्ट्रीय गान जो था वो लिखा था। तो ये आपने याद रखना है। बांग्लादेश कंट्री का जो नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला जो है राष्ट्रीय गान, वे भी जो है उसके भी जो रचयिता हैं वे श्री रविंद्रनाथ टैगोर ही थे, ये अपने याद रखना है। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। और ये भारत और एशिया के ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ से जो था वो सम्मानित किया गया था। किसके लिए किया गया था, साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए, गीतांजलि के लिए किया गया था वर्ष 1913 में, ये आपने याद रखना है। तो फर्स्ट एशियन और फर्स्ट भारतीय, पहले एशियाई और पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ से जो था वो सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 1913 में किया गया था। किस क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राष्ट्रीय गान पहली बार जो था वो कब गाया गया था, ये वर्ष 1911 में गाया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। मधुबनी ए स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग्स इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया। तो मधुबनी चित्रकारी जो है भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है वो आपकी काफ़ी प्रसिद्ध है बिहार स्टेट में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया था टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी इज लोकेटेड एट। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वे आपका कहाँ पर है, वे सासाराम में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सासाराम जो है वो आपका किस स्टेट में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सासाराम जो है वो बिहार स्टेट में है। तो जीटी रोड जो था वो जीटी रोड भी शेरशाह सूरी ने ही बनाया था। ग्रांड ट्रंक रोड इसे कहा जाता है। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह आपका कहाँ पर है, ये बिहार सासाराम में है। सासाराम जो है वो आपका बिहार स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया कि द स्टेट इन इंडिया विद द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। तो भारत में सबसे अधिक तटीय रेखा वाला जो राज्य है वे कौन सा है।
तो सबसे जब लंबी जो तटीय रेखा है, कोस्ट लाइन है, वे आपकी गुजरात स्टेट की है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोस्ट लाइन क्या होती है कि समुद्र के साथ जो लगती हुई सबसे लंबी सीमा, ठीक है, समुद्र के साथ लगती हुई सीमा को कोस्ट लाइन कहा जाता है। तो भारत की गुजरात स्टेट की जो है, गुजरात राज्य की जो है वो लगती है सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात स्टेट की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि वेयर द रेल म्यूजियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। तो भारत का जो रेल संग्रहालय है वे कहाँ पर स्थित है? वे चाणक्यपुरी में है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस सिचुएटेड इन। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र के मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि बिहू इज़ अ फेमस डांस फ्रॉम। तो बिहू जो है वो एक प्रसिद्ध नृत्य है, किस स्टेट का? असम का है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इंडिया फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूजियम इज इन विच सिटी। तो भारत का पहला और सबसे पुराना संग्रहालय जो है, म्यूजियम जो है वो किस स्टेट में है? तो आपको पता है ये पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत का पहला और सबसे पुराना जो संग्रहालय है, म्यूजियम जो है वो आपका कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है कि कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये स्थित है कहाँ पर? ये कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गंगौर महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो गंगौर महोत्सव जो है वो आपका राजस्थान में मनाया जाता है। गंगौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। असम में बराक घाटी जो है वो निम्नलिखित किसके लिए प्रसिद्ध है? तो असम की जो बराक घाटी है वे चाय की खेती के लिए काफ़ी फेमस है, टी कल्टीवेशन के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। द नेपियर म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच सिटी इन दिस सिटी ऑफ केरला। तो नेपियर संग्रहालय जो है वो केरल के इस शहर में स्थित है। तो ये तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेपियर म्यूजियम जो है वो केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में जो है वो स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। कंबाला स्पोर्ट किस राज्य में आयोजित किया जाता है? कंबाला स्पोर्ट जो है वो आपका कर्नाटक स्टेट में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इंडियन जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही डिस्कस किए हैं। सिलेबस हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। ये क्लास सेकंड थी आपकी एचपी और एसपी बीएड एंट्रांस 2025 की। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो, वो आपकी क्लास 1 थी एचपी जीके की। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम डिस्कस करेंगे, सभी सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आप एचपी और एसपी बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन हो, टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड हो, एचपी जीके हो, इंडियन जीके हो, सभी सेक्शंस की वीडियोज़ जो है वो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।